एक तरफ राम कह रहे हैं कि जहां हृदयों में दरार आ जाए, संबंध टूट जाए, ऐसी संपत्ति और संपदा नहीं चाहिए। और आज राम को घर में पूजने वाले लोगों को इससे मतलब नहीं है, वो संबंध टूट जाए, हृदय टूट जाए, लेकिन उन्हें ऐसी संपदा और संपत्ति चाहिए। उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। उन्हें मकानों में खिंचती हुई दीवारें चाहिए। उन्हें ईंटों की चढ़ती हुई उस दीवार की एक तरफ एक भाई बीच में चढ़ रही है, एक ईंट की दीवार। और जैसे जैसे दीवार चढ़ती जाती, कुछ देर पहले तक पूरे पूरे एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ देर के बाद थोड़े से अधूरे हुए, कुछ देर के बाद कमर दिखनी, पैर दिखने बंद हो गए। फिर दीवार और चढ़ती है, और धीमे धीमे चेहरे दिखने बंद हो जाते हैं। और फिर वो दीवार इतनी ऊंची हो जाती है, इतनी ऊंची हो जाती है कि वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे देश में से राम जी को न जानने के कारण हो रहा है। जिसने उस राम को जान लिया, उसे पता पड़ेगा कि त्याग क्या होता है। किसी को एक कमरा ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को 1 फुट ज्यादा मिल गया, कम मिल गया, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? विचार करके देखो। जब तुम छोटे थे तब तो तुम्हारे अंदर ये नहीं था। तुम अपने भाइयों से बहनों से चीजें बांट कर खाते थे, बांट कर जीते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि तुम कहते हो कि बांट दो, कहते हो कि ये मेरा है, क्योंकि हृदय से राम निकल चुके हैं। राम रोता है, राम रोता है अपने भरत को कि हे भरत, तुम यहां होते तो ये ना हो पाता। मुझे तुम्हारा बल मिल जाता, मुझे तुम्हारा सहारा मिल जाता। मैं पिताजी के पास जा सकता था, मैं गुरुजी के पास जाता। अकेले जाने की मेरी ताकत नहीं है, तुम होते तो मैं चला जाता। अर्थात भगवान भी कह रहे हैं, मैं किसी कार्य को करने के लिए संत का सहारा लूं। भरत, तुम होते तो मुझ में बल होता, और तब मैं जाकर इस प्रक्रिया को जानकर अपने जीवन में इस घटना को तो कम से कम नहीं होने देता जो हो रही है। लेकिन आप सब जानते हैं कि राम जी का यह संकल्प अंदर अंदर चल रहा है, और वहां देवताओं में चर्चा चल रही है। प्रवेश करा दिया जाता है माता सरस्वती को मथुरा में, क्योंकि जब सरस्वती जी से यह कहा गया कि आप जाकर कैकेयी के मत को बदल दो, या कैकेयी के अंदर ये मत डाल दो कि इस तरह की चर्चा करें, तो कांप गई सरस्वती जी। क्या कह रहे हैं आप? देवी कैकेयी के लिए मैं भस्म हो जाऊंगी, आप जानते हैं मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। हे ब्रह्मा, हे देवताओं, आप जानते हैं कितनी सती है कैकेयी। बोला एक कार्य मगर कैकेयी के द्वारा ही होगा। बोला मैं सीधे तौर से कैकेयी से नहीं जाकर उसके मस्तिष्क में बैठ सकती, मुझे कोई माध्यम दीजिए। और तब चुनाव हुआ मथुरा का। पहले मैं मथुरा की मति में बैठूंगी, तब जाकर मैं कैकेयी तक बढ़ पाऊंगी। चुनाव तो कौशल्या का भी हो सकता था,
चुनाव तो सुमित्रा जी का भी हो सकता था, लेकिन ये एक महान घटना घटनी थी, इसलिए इसमें चुनाव सिर्फ कैकेयी माता का होना था। ये घटना बहुत बड़ी है। एक अन्य रामायण में दर्शन आता है, भगवान खेल रहे हैं, भरत जी खेल रहे हैं, चारों भाई खेल रहे हैं, लेकिन कई बार दर्शन यह आता कि खेलते खेलते राम जी अनायास भरत जी का ही पक्ष लेते हैं। हर बार राम जी को श्री भरत जी का पक्ष लेते हुए नजर आया। और भगवान तो संतों का पक्ष ही लेते हैं, क्योंकि संत भगवान के पक्ष में रहते हैं। जो भगवान के पक्ष में रहेगा, भगवान उसका पक्ष लेगा। तो एक दिन की एक विशाल घटना में हुआ यह कि दोपहरी थी, राम जी खेल रहे हैं, खेलते खेलते माता कैकेयी ने एक दूत भेजकर राम जी को अपने महल में बुलवाया। राम जी आए, चेहरा लाल हो रहा है, धूप बहुत तेज थी। कैकेयी ने अपने आंचल से उनके चेहरे को, पसीने को दूर किया, बैठाला, पंखा जला, एक सुंदर से कटोरे में दूध रोटी मीड़ कर लाई और राम जी को पवाने लगे। राम जी दूध रोटी को खाने लगे। इतने में 2 या 3 बार खाने के बाद श्री राम जी ने मां कैकेयी को रोक दिया। तब राम जी माता कैकेयी से कहते, मां मैं आपसे कुछ चाहता हूं। माता कैकेयी ने कहा कि बेटा क्या चाहिए, बोल, मैं तुझे दूंगी। क्योंकि राम जी बचपन से ही कैकेयी अम्बा के पास रहे हैं और भरत जी बचपन से कौशल्या अम्बा के पास रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। तब श्री राम जी ने जब ये बात कही तो माता कैकेयी कहती है, बोलना तुझे क्या चाहिए बेटा, मैं देती हूं। राम जी ने कहा, मेरी सौगंध खाइए पहले, आपको मेरी सौगंध खानी होगी, तब मैं आपको मांगूंगा कि मुझे क्या चाहिए। और साहब जैसे ही ये विचार मां कैकेयी के पास आया, कैकेयी घबरा गई, बोला ऐसी कौन सी बात है, तू बोल तुझे क्या चाहिए, मैं देती हूं। बोला नहीं मां, नहीं दे पाओगी, इसलिए पहले मैं चाहता हूं कि मेरी सौगंध आप लीजिए, बताना ऐसी क्या बात है। बोला मां, मैं जो मांगने जाऊंगा ना, उसके बाद कोई पिता अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। मां तू जान ले, मैं जो भी मांगूंगा उससे तुझे दोष मिलने वाला है। कैकेयी इतनी जोर से हंसी, बोला बस इतनी सी बात ना रखे, मेरा राम खुश होना चाहिए, मेरा राम प्रसन्न होना चाहिए, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा नहीं, पहले मेरी शपथ लीजिए। बोला तेरी शपथ तो मैं नहीं लूंगी, तू मेरा लाडला है। कैकेयी इतना कहती कि तभी राम ने कहा कि मां, मैं जो आपसे मांगने जा रहा हूं, उसके बाद एक घटना और घटेगी कि तुम्हें वैधव्य अथवा तुम्हें विधवा होना पड़ेगा। जब वो घटना घटेगी, कोई शिकन नहीं कैकेयी के ऊपर, कोई भाव नहीं कैकेयी के ऊपर। कैकेयी कहती है बस तू बोल ना राम, तुझे क्या चाहिए। अब जान जाओ कि कैकेयी क्या है। एक स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर कुछ नहीं होता साहब। जिस कैकेयी ने देवासुर संग्राम में
अपनी उंगली को फंसाकर रथ को चलाए रखा पहिए में। सोचिए वो कितनी ताकतवर रही होगी। कल्पना करके देखो, जो काम लोहे की रॉड, लोहे की कील करेगी, वो काम उसकी अंगुली ने किया था। आप सोचिए कौन थी वो कैकेयी? विदुषी थी, पराक्रमी थी, ज्ञानी थी, विज्ञानी थी, रूपवती थी, चतुर थी, सुशील थी, इसलिए वो राजा के 7 सिंहासन पर बैठती थी। कौशल्या अम्बा नारायण की पूजा रात दिन पूजा करती। कौशल और सुमित्रा अम्बा पूरे परिवार की देखरेख, आवागमन, राज के अपने कार्य वो देखती। ये शासनकर्ता के साथ बैठती। इतनी महान थी ये महान थी। इसका कलेजा बहुत बड़ा था, इसलिए ही तो इसका चुनाव हुआ था। इसका चुनाव करने का रीजन दूसरा था। कुछ नहीं बोली, कोई बात नहीं, तू बोल ना बेटा, तुझसे बढ़ के कुछ नहीं है। ये है सच्चा भक्त, जिसके लिए राम से बढ़कर कुछ ना हो। जिसके लिए राम से बढ़कर कुछ ना हो, उससे बड़ा कोई भक्त हो सकता है? और ऐसी ही भक्त की कोख से भरत जैसा संत पैदा होता है। भरत जैसे महान संत को पैदा करने के लिए मां कैकेयी जैसी ही कोख चाहिए साहब। कोई सामान्य नारी नहीं जन सकती, संभव ही नहीं। हम कई बार जाने अनजाने में लोग कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन जिसने भरत जैसा संत पैदा किया हो, उसमें तो कोई दोष हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और उस क्षण जब भगवान ने कहा कि आप मेरी सौगंध लीजिए, तब कैकेयी ने कहा तू नहीं मानता, तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ के सर पे रख लिया। मां सौगंध लो। और तब मां ने कहा ठीक है राम, तेरी शपथ, जो तू मांगेगा मैं दूंगी। तब राम कहते हैं सुनो, एक समय आएगा, समय बताया, सब कुछ बताया और कहा कि आपके पास 2 वर हैं, लेकिन वरों में आपको एक समय क्या मांगना है मैं अभी से बता दे रहा हूं आपको। यही इसीलिए मैंने शपथ दिलवाई। राम जी कहते हैं आपको भरत के लिए 14 वर्ष का शासन मांगना है, और दूसरा वचन जो है वो ये आपके पास है, उसमें आपको मेरे लिए 14 वर्ष का कानन राजू वनवास मांगना। बताते हैं कैकेयी ने जैसे ही सुना, कैकेयी धड़ाम करके गिर पड़ी। जिस स्त्री को अपने पति के न रहने की सूचना, विधवा होने की बात हुई, जिस स्त्री को यह बताया गया तेरे नाम से कोई नहीं पुकारेगा, तेरा नाम नहीं रखा जाएगा, जिस स्त्री को बोला गया कि दुनिया की सबसे बुरी महिला के रूप में तुम्हें लोग देखेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ा। उसको यह भी फर्क नहीं पड़ा कि भरत जी को 14 वर्ष का था, लेकिन जैसे ही पता पड़ा कि राम उनसे 14 वर्ष के लिए, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि राम जी 14 वर्ष के लिए चले जाएंगे। कैकेयी को फर्क इस बात से पड़ा कि राम मुझको छोड़ के 14 वर्ष दूर चला जाएगा। और जैसे ही कैकेयी अम्मा ने सुना, धड़ाम करके नीचे गिर गई। महाराज राम उठे हैं, कैकेयी मां को ऊपर उठाया, जल के छींटे दिए, उनकी मूर्छा तोड़ी है और उनके पैरों को पकड़ कर बैठे हैं। तुमने जो कह दिया मां, और मैंने जो तुमसे कह दिया, ये आज मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा, कोई नहीं जाने, कोई नहीं जाने। कैकेयी रोती हुई कहती है कि राम तुमने तो मुझसे सब ले लिया, सब ले लिया। मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा न तो कोई है, न कोई था, न कोई हो सकता था, लेकिन ये तूने क्या कर दिया बेटा? तूने तो मेरी आत्मा ही छीन ली मुझसे, तूने तो मुझको मुझसे छीन लिया। जिसका परमात्मा उससे दूर चले जाए, उस व्यक्ति के जीवन का क्या रंग, क्या ढंग, क्या उमंग। तूने ये क्या कर दिया?
तब राम कहते हैं, मां ये मेरी लीला है और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। आज भरत की मां, एक संत की मां भगवान के आगे ऐसे बैठी है कि भगवान तुम्हारे दर्शन भी हो रहे हैं और मैं तुम्हारे दर्शनों में लुट भी गई, मैं लुट भी गई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जिसके जीवन में ये दर्शन हो कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरा परमात्मा सब कुछ है, वही परमात्मा को पा सकता है, जान सकता है। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में जीता है, उसके जीवन में कभी भी ईश्वरीय घटना नहीं घट सकती, अर्थात कृपा नहीं घट सकती। जब भी अपने जीवन को आप ईश्वर के निकट ले जाने की चेष्टा में होंगे, ध्यान रखना स्थितियां प्रतिकूल होंगी, जगत की अनुकूल विचार होगा जगतपति की ओर बढ़ने के लिए। बस इतना समझना है। ये राम कथा एक ऐसी यात्रा है जिसका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है इसका, क्योंकि ये प्राकृतिक यात्रा है और प्रकृति का कोई अंत नहीं है। भगवान बहुत आज रो रहे हैं। सीता जी ने उनको संभाला, बैठे रहे चिंतन में, भरत भरत करते रहे। तब दूतों ने आकर कहा कि सुमंत्र जी आए हैं, और सुमंत्र जी उनको बताने लगे कि मुझे गुरु वशिष्ठ का आदेश है, आपको शाम को नगर भ्रमण के लिए निकलना है, क्योंकि आप सुबह राजा बनने वाले हैं। आप सोचो, एक भाई अभी रो रहा है अपने भाइयों के लिए, दो भाई नहीं है उसके साथ में, उसके लिए कैसा राजपाट और कैसा नगर भ्रमण। लेकिन सत्ताओं की अपनी मर्यादा होती है, क्योंकि राजा का अपना कोई जीवन नहीं होता, राजा का जीवन प्रजा होती है, उसका राज्य होता है। राम जी के साथ नगरवासी, पुरवासी, बच्चे, बालिका सब, सुमंत्र जी पीछे चंवर ऊपर छत्र लेकर उनके पीछे पीछे चलते हैं, और राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। हर घर के बाहर तोरण लग गया, हर घर के बाद कलश भर के रख दिए गए, हर घर के बाद रंगोली हो गई, अशोक के केले के पत्तों से द्वार सजे हैं, और सब जहां से भी राम जी निकलते सब आरती उतार रहे हैं। रात्रि होती है और मंथुरा में सरस्वती जी प्रवेश करती है और मंथुरा पहुंचती है, नाचती खिलखिलाती हुई, झूमती हुई कैकेयी के पास। आज बहुत आनंद में है कैकेयी, उसका बेटा राजा बनने वाला है। वाल्मीकि में दर्शन आता है, इतना आनंद से भर गई कैकेयी, इतना आनंद से भर गई कि मेरा बेटा राजा बनने वाला है। नाच रही है, बड़ी अच्छी नर्तकी थी, और थालों में भरे हुए रत्नों को फेंकती जा रही है, झूमती 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 झूमती, हाथों को फैलाए झूम रही है, थालों को निचोड़ रही है, फेंक रही है, हार लुटा रही है, हीरे लुटा रही है। तभी मंत्रा आके झूमती हुई कैकेयी का हाथ पकड़ती है, रुक, मेरे साथ आ, ले जाती है और कैकेयी को तैयार करती है। कैकेयी, अब तुझे ये करना है। और कुछ घंटों में ही वो कैकेयी को राम का विरोधी बना देती है। मेरे भाई बहन, जीवन में एक बात ध्यान रखना, जब भी आप परमात्मा की ओर बढ़ोगे, चिंतन में बढ़ोगे, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा के लोग बहुत आएंगे, लेकिन आपको इस बात को बहुत गहराई से समझना है
कि उससे कैसे बचना है। ये राजमहल, दशरथ के राजमहल में दशरथ जैसा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जैसा, और राम साक्षात जिस घर में विद्यमान है, जिस महल में विद्यमान है, उसमें कुछ घंटों में मंत्रा अपना काम कर जाती है। आप सोचिए नकारात्मक ऊर्जा का कितना प्रभाव होता है। नकारात्मक विचारों की ताकत देखिए आप, क्या प्रभाव होता है। और साहब को भवन में भेज दिया जाता है कैकेयी को, और राजा दशरथ से वो अपनी मांगों को मनवाती है। राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, नहीं कुछ होता। तब सुमंत्र जी के द्वारा भोर में राम जी को बुलवाती है, और राम जी सारे दृश्य को देखते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, मैं वन जाऊंगा, मैं वन जाऊंगा। सोचिए, अगर दूसरे दृश्य में देखें तो राम जी कौशल्या मां की कोख से पैदा है, अर्थात उनके पुत्र हैं। यहां राम जी के पास हजारों ऐसे कारण थे कि वो मना कर सकते थे कि मैं नहीं जाऊंगा। हजारों कारण थे, एक कारण नहीं था। लेकिन राम जी ने एक भी ऐसी कोई घटना नहीं करी जिस घटना के द्वारा ये हो सके कि वो बन न जाए। क्या है बताओ ना मां, क्या कारण हो गया, क्या बात हो गई? कैकेयी कहती है राम जी से कि मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि आपने मुझे 2 वर दिए थे, वो 2 वर मुझे आज चाहिए। बोला क्या है? बोला मैंने इनसे कहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवास। मैंने भरत के लिए 14 वर्ष का, आप देखो इसमें कितनी चतुराई है, इस चौपाई में कितनी चतुराई है, कितना यहां पर तुलसी बाबा ने कैकेयी का साथ दिया है। लिखते हुए में तुलसी बाबा ने कैकेयी का कितना बड़ा साथ दिया है, क्योंकि तुलसी बाबा जानते हैं कि कैकेयी कौन है और वो किन के कहने पर ये कर रही हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहूं एक बर भरतहि टीका। न ये लिखा कि राजगद्दी दे दो, न ये लिखा कि राज तिलक जो राम का होना है वो राज तिलक राम की जगह भरत का होगा, ये भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये तो राज तिलक की घटना है। ये घटना तो मंथरा ने कहा था जो राज तिलक राम का होने वाला है वो नहीं होना चाहिए, वो राज तिलक तेरे भरत का होना चाहिए, वरना तुम सबके साथ अनर्थ हो जाएगा। झूठी झूठी कहानियां सुना दी थी, लेकिन तुलसी बाबा ने बचाव कर लिया और लिख दिया भरतहि टीका। टीका के कई अर्थ होते हैं। टीका टिप्पणी, टीका मतलब दोष,
टीका मतलब जो कार्य हुआ उसकी जिम्मेदारी। यहां तुलसी बाबा ने उनके द्वारा ये लिखवा दिया कि राम जी को जो भी कुछ घटना घटे, भले उसका दोष मेरे बेटे पर आ जाए, भरत ही टीका, लेकिन राम का काज होना चाहिए। राम जिस लिए धरा पर आए हैं, उन्हें जो लीला करनी है, जो उन्होंने मुझसे कहा था, वो काम होना चाहिए। ये है क्या कहे। और तब राम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि आपकी आज्ञा पूर्ण होगी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बस फिर क्या था, भगवान राम सारी तैयारी करने लगे और तैयारी करते करते उन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं माता को प्रणाम करके आता हूं। और पिता जी से भी उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें कि मैं, जो आप इतना दुखी हो रहे हैं ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं पालन करूंगा। कौशल्या जी को जाकर सारा कुछ बताया है। कौशल्या जी ने जैसे ही सुना तो कौशल्या जी के तो होश उड़ गए। कौशल्या जी ने ये तक कह दिया, जो केवल पितु आयुष ताता, तो जनी जाहु जान बड़ी माता, जो पितु मात कहू बन जाना, तो कानन सद अवध समाना। अगर माँ ने नहीं कहा है, पिता ने कहा है सिर्फ, अर्थात कैकेयी ने नहीं कहा है, अगर सिर्फ राजा दशरथ ने ये बात कहा है, तो फिर पुत्र के ऊपर, अपने संतति संतान के ऊपर मां का हक पहले होता है। मैं उस आज्ञा को काट सकती हूं बेटा, लेकिन अगर माता कैकेयी ने तुझे ये कहा है, तो फिर वन का राज भी तेरे लिए अवध के राज के समान भी होना चाहिए। ये है मां, ये है कौशल्या। अब कौशल्या ने ये क्यों कहा? क्योंकि कौशल्या विदुषी है, विवेकी है। कौशल्या ने यहां विवेक लगा लिया कि जो कैकेयी को करना चाहिए था वो तो कर लिया, लेकिन अगर मैं कुछ करती हूं तो बात बिगड़ जाएगी। बात ये बिगड़ जाएगी कि अपने बेटे को गद्दी पर बिठाने के लिए इसने ये सब कुछ किया। परिवारों में लकीरें खिंच जाएंगी। कितना दूर का सोचा, बोला मेरा बेटा के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन परिवार एक रहना चाहिए। ये सिर्फ एक मां सोच सकती है, ये सिर्फ एक मां सोचती है। मां बच्चों के पास जा जाके अकेले में बैठ के कहती है, बेटा सोच लो, चूल्हे मत बांटो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है ये घर, बड़ी मुश्किल से। कि पिता अपनी मर्यादा में है, पिता तैयार है कि ठीक है जिसको जो करना है मैं दे देता हूं, लेकिन मां फिर भी रोती है, सबके पास जा जाके, सबके पास बैठ बैठ के कहती है कि बेटाओं बहुओं संभाल लो मेरे घर को। वो याद करती है कि जब वो उस परिवार में आई थी, उसने कैसे एक एक चीज को सहेज के तैयार किया था। वो याद करती है कि इस दीवार की एक एक ईंट को कैसे उसने बनाया, कैसे उसने सजाया। उसको मालूम है कि तुम सब बच्चों को मैंने किस तरीके से अपने जीवन में संघर्ष करके बड़ा किया है, कैसे उसने इस परिवार को एक करके रखने की चेष्टा और प्रयास किया है। और बात वही है कि जिसने बनाया है वो कभी तोड़ते हुए नहीं देख सकता साहब। टूटते हुए वही देख सकते हैं जिनका दर्द, जिनका मर्म उस घटना के साथ जुड़ा ही नहीं है। जिनको इस विषय पर थोड़ा भी ज्ञान है, वो समझ लें कि कौशल्या अंबा जैसी मां नहीं है, जिसने अपने घर को बनाए रखने के लिए, अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। आप कल्पना करके देखिए कि भगवान राम को रोक सकती थी, वो कह सकती थी कि भाई तू मेरा बेटा है, मेरा हक है तेरे ऊपर। कौन होती है कैकेयी ये कहने वाली? कि नहीं कहा। उन्होंने कहा अगर उन्होंने ऐसा कह दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर बेटा, ये मां है।
ये मां है। ये मानस का वो दर्शन है कौशल्या का, जिस दर्शन को माताओं को, स्त्रियों को, बेटियों को जी लेना चाहिए। एक मां ने अपने बेटे की 14 वर्ष की वनवासी झेल ली, लेकिन अपने घर को नहीं टूटने दिया, अपने परिवार को नहीं टूटने दिया। ये है कौशल्या, ये है कौशल्या। लेती नहीं दवाई मां, जोड़े जोड़े पाई मां। दुखते पर्वत राई मां, हारी नहीं लड़ाई मां। दुखते पर्वत राई मां, हारी नहीं लड़ाई मां। इस दुनिया में सब मैले हैं, तू किस दुनिया से आई मां। एक माई ऐसा चरित्र है पूरी इस पूरे ब्रह्मांड में, जिसकी गोद सारे दुखों की दवा है। दुनिया में सब रिश्ते ठंडे, तू गर्मा गर्म रजाई मां। जब भी कोई रिश्ता उजड़े, करती है तुरपाई मां। जब भी कोई रिश्ता उजड़े, करती है तुरपाई मां। बाबूजी तनखा लाए बस, बाबूजी तनखा लाए बस, लेकिन बरकत लाई मां। बाबूजी थे छड़ी बैत की, माखन और मलाई मां। बाबूजी के पांव दबाकर, बाबूजी के पांव दबाकर सब तीरथ हो आई मां। नाम सभी हैं गुड़ से मीठे, मां जी अम्मा आई मां। मां में से सबने, जो मां होती है ना घर में, सारे बच्चों के साथ में सबको अपनी मां चाहिए। मां में से थोड़ी थोड़ी सबने रोज चुराई मां। घर में चूल्हे मत बांटो, देती रही दुहाई मां। घर में चूल्हे मत बांटो, देती रही दुहाई मां। बाबूजी बीमार पड़े जब, साथ साथ मुरझाई मां। बाबूजी बीमार पड़े जब, साथ साथ मुरझाई मां। लड़ते लड़ते, सहते सहते रह गई एक तिहाई मां। लड़ते लड़ते, सहते सहते रह गई एक तिहाई मां। रोती रही लेकिन छुप छुप कर, रोती रही लेकिन छुप छुप कर, बड़े सब्र की जाई मां। रोती रही लेकिन छुप छुप कर, बड़े सब्र की जाई मां। बेटी की ससुराल रहे खुश, बेटी की ससुराल रहे खुश, सब जेवर दे आई मां। मां से घर घर लगता है, मां से घर घर लगता है। घर में खुली समाई मां। बेटे की कुर्सी है ऊंची, उसकी है ऊंचाई मां। दर्द बड़ा हो या हो छोटा, दर्द बड़ा हो या हो छोटा, याद हमेशा आई मां। घर के शगुन सभी मां से हैं, घर के सगुन सभी मां से हैं। घर की है शहनाई मां।
सभी पराये हो जाते हैं, होती नहीं पराई मां। सभी पराये हो जाते हैं, होती नहीं पराई मां। लेती नहीं दवाई मां, जोड़े जोड़े पाई मां, जोड़े जोड़े पाई मां। आज एक मां ने अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए अपने बेटे के बलिदान दे दिया, बलिदान दे दिया। एक बार कौशल्या ने राजकुमार राम को पैदा किया था, आज कौशल्या भगवान राम को पैदा करने जा रही है, क्योंकि राम वन जाएंगे और जो राम का वनवास का दर्शन है वही तो राम है। हम और आप भी वनवासी राम को ही तो पूज रहे हैं, वही तो राम है। और उस राम का दर्शन हमारे जीवन का महान दर्शन है। उस दर्शन को देने वाली कौशल्या अम्बा है, कैकेयी अम्बा है, सुमित्रा अम्बा है। अगर ये न होती तो हम परमात्मा के इस महान दर्शन को कैसे कर पाते हैं। राजा दशरथ तो हार गए थे, वो तो मूर्छित पड़े थे भूमि पर। एक पिता के पास कुछ बचता नहीं है। जब उसका घर टूटता है, जब उसके बच्चे टूटते हैं, लेकिन ऐसे में भी मां कितना सब्र रखती है और कैसे मैनेज करती है, ये तो सिर्फ ईश्वर जानता है या मां जानती है, कोई नहीं जानता। कैसे वक्त की करवट बदलती है, नुकसान होते हैं, कैसे वो घरों में से निकाल के पोटलियां देती है बच्चों को, अपने पति को, लो ये कुछ जमा पूंजी है, ले जाओ, अपना काम चलाओ। नहीं चलता तो अपने जेवर उतार के देती है, साहब नहीं बचता तो अपना मंगलसूत्र तक उतार के दे देती है, अपना काम चला लो। और कायदे से आज कैकेयी ने तो राम को अपना मंगलसूत्र दे ही दिया ना, क्योंकि कैकेयी को मालूम है कि मैं विधवा होने वाली हूं। आज राम को मां कैकेयी ने मंगलसूत्र दे दिया, अपना मंगल दे दिया और अपने लिए अमंगल ले दिया। ये है साहब, ये है वो घटना जिसको हम जानने बैठे हैं। उस संत तक पहुंचने के लिए मुझे राम का सहारा चाहिए, इसलिए मैं राम की चर्चा से आरंभ हुआ हूं। जैसे देवी सरस्वती ने कहा कि मैं सीधे सती कैकेयी तक नहीं पहुंच सकती, मुझे एक मंत्रा का सहारा चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि भरत तक पहुंचने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, मुझे राम का सहारा चाहिए, तब मैं भरत तक पहुंचने की कुछ गुंजाइश रख पाऊंगा, तब कोई गुंजाइश बन पाएगी, जाने की। सब तैयार, राम जी खड़े हैं, माता कौशल्या से बात कर रही हैं। सीता जी को पता पड़ा, सीता जी आई और सीता जी ने आके कुछ नहीं किया साहब, माता कौशल्या के चरण पकड़ लिए। भगवान खड़े हैं और माता कौशल्या के चरण को पकड़ के सीता मैया बैठ गई। मुझे भी जाना है, मैं नहीं रुक पाऊंगी, आपसे निवेदन है, मैं जाना चाहती हूं। क्योंकि सीता जी को मालूम है कि वो विदेह की पुत्री है, वो जनक की पुत्री है, वो कलंक नहीं दे सकती अपने पिता को। कोई ये ना कहे, आगे इतिहास ये ना कहे कि जब राम बन जा रहे तो जनक की बेटी घर में बैठ के आराम कर रही थी।
आज इस बेटी ने अपने पिता के लिए सोचा है। जब जब जिस जिन परिवारों में बेटियां अपने पिता की मर्यादा और उनके वैभव के लिए सोचेंगी ना, उनके कभी घर नहीं टूटेंगे, उनकी पूजा होगी। लेकिन सीता से सीखने का सामर्थ्य नहीं चाहती आज देवियां, बेटियां। और जीवन को किस दिशा में ले जा रही है, कल्पना करना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कौशल्या रो पड़ी, जैसे ही देखा नीचे बैठी हुई सीता को, भड़बड़ा के रो पड़ी। वो कह, ये क्या कर रही है बेटी तू? बेटी तू मुझे नर्क पहुंचाएगी, तू क्या करने जा रही है? छोड़ मेरे पैरों को। हाँ, बाबा लिखते हैं, कौशल्या जी राम से कहती हैं, हे बेटा, कि तनु प्राण की केवल प्राणा विधि करतबु कछु जाई न जाना। तनु प्राण की केवल प्राणा विधि करतबु कछु जाई न जाना। चारु चरण नख देखता धरनी, चारु चरण नख देखता धरनी। नुपुर मुखुर मधुर कपि बरनी, नुपुर मुखुर मधुर कपि पलग पीठ तजी गोदाहि डोरा। पलग पीठ तजी गोदाहि डोरा। सियन दीन पगो अवना कठोरा। सियन दीन पगो अवना कठोरा। जियन भूर जिमि जोगवत रहो। जियन भूर जिमि जोगवत रहो। दीप बात नहीं तारण कहो। दीप बात नहीं तारण कहो। दीप बाती तारण कहो। दीप बात नहीं तारण कहो। मैं नहीं जानती राम, ये बेटी मुझसे क्या चाह रही है। ये इतनी सुकोमल है, ये इतनी सुकोमल है कि मैं इसके चरण भी जब धरती पे रखवाती हूं तो पुष्पों की पंखुड़ियां मैं बिछवा देती हूं। और मैं इस बात का ध्यान रखती हूं राम कि पंखुड़ियों की कोई चुभन इस बेटी के चरणों में न लग जाए। मैं इतना ध्यान रखती हूं। मैं अपनी गोद से इसको हिंडोरे देती हूं, अपनी गोद में इसको कई बार खिलाती हूं। हे सीता, मैं तुझे कितना, मैं इसको धूप में नहीं जाने देती। मैं इसको सूर्य से भी दूर रखती हूं, उस प्रकाश से भी दूर रखती हूं, कहीं वो प्रकाश से इसकी कांति को कोई दिक्कत न हो जाए। जियन भूरी जिमि जुगवत रहूं। दीप बाती नहीं तारण कहूं। और रात को जब ये मेरी सेवा में होती है, तब जब ये सेवा कर लेती है
तो मैं इसे अपने पास गोद में सुलाती भी हूं ना, तब तो मैं इससे जलते हुए दीपक को बुझाने को नहीं कहती। इतनी सुकोमलांगनी है जिससे मैं दीपक नहीं बुझवाती, जिसको मैं पैदल नहीं चलवाती, जिसको मैं गोद हिंडोरे देती हूं, मैं क्या उसको उस निर्जन वन में कंटकों के बीच में भेज दूं? क्या मुझे नरक की गति नहीं मिलेगी? क्या इसके पिता के द्वारा मुझे उल्हाने नहीं मिलेंगे? क्या जगत में लोग मुझे पापिनी नहीं कहेंगे? रो रही है कौशल्या, लेकिन सीता जी अडिग हैं और एक ही निवेदन कर रही हैं कि आप चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं अभागी नहीं बनना चाहती। अपने पति के बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे मेरे पिता की मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा याद रहनी चाहिए। जब उन्होंने मुझे विदा की थी तो विदा करते वक्त एक ही बात मेरे कान में कही गई थी, मां, कि जहां तेरा पति रहे और जिस स्थिति में रहे तुझे वैसे ही रहना है, क्योंकि वही तेरा परमात्मा है। और अब मेरा कुल जनकपुर नहीं है, मेरा कुल और वंश ये है, रघुकुल है। मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकती जिससे मेरे कुल को, मेरे रघुकुल को किसी भी तरह का कोई दोष लगे कि इनके यहां एक ऐसी बहू आई थी संकट में अपने पति का साथ नहीं दिया। मुझे आज्ञा दीजिए मां। तब बड़ा कठोर हृदय करके राम जी ने भी समझाया खूब, लेकिन वो न मानी। तब राम जी के कहने पर राम जी के कहने पर माता सीता को भी आज्ञा मिल गई और तभी लखन आ गए। पता पड़ा ये क्या हो गया। बहुत क्रोध, बहुत क्रोध, बहुत क्रोध। लखन जी अपनी स्थिति को खो बैठे, जैसे मैं आपका बालक हूं, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। न मैंने अपने पिता को जाना, न मैं अपनी मां को जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं सिर्फ प्रभु आपको जानता हूं, आपको जानता हूं। और तब श्री लक्ष्मण जी को श्री राम जी ने कहा कि भैया वो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मां से मिलाओ, अर्थात मां की आज्ञा ले आओ, मां की आज्ञा। भगवान राम के कहने पर लखन जी गए हैं मैया सुमित्रा के पास, और बहुत संकोच है उनके अंदर। लेकिन जब उनके पास पहुंचे, मांगहूं विदा मातु सन जाई, आवहूं बेग चलहूं बन भाई, मागत विदा समय सकुचाई, जाई संग विधि कही कि नाई। सुमित्रा ने समझाया, कैकेयी के बारे में कुछ भला बुरा कहा, लेकिन सुमित्रा ने बड़ी सुंदर बात कही। इतनी सुंदर बात सिर्फ सुमित्रा कह सकती है। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सने। बेटा, पहली बात तो तुझे मेरे पास पूछने नहीं आना चाहिए। सुमित्रा रो पड़ी आज। सुमित्रा के नेत्रों में आंसू है, और इसलिए नहीं है कि राम बन जा रहे हैं, इसलिए नहीं है कि सीता बन जा रही है, इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण बन जा रहे हैं, इसलिए आज सुमित्रा के नेत्रों में आंसू है
इतने महान कार्य के होते देकर लक्ष्मण, तो मेरे मुझसे जना लक्ष्मण राम काज के लिए भी अगर मुझसे पूछने आया है तो मुझ जैसी कोई अभागी नहीं हो सकती। सुमित्रा के रोने का कारण है, लक्ष्मण मैंने निश्चित कोई पाप किया होगा जो तेरे जैसी औलाद में जिम्मेदारी, राम जी के काज के लिए भी तू मुझसे पूछने आया है। अरे मेरे जीवन का ये बहुत दुखद दिन है, बहुत दुखद। राम काज के लिए भी कोई पूछना पड़ता है बेटा। अरे ये जीवन जो है मिला ही राम का है, और राम को समर्पित हो जाए तो इससे सुंदर इस जीवन का कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। संत कहते हैं, संतों की वाणी बड़ी मधुर होती है, और कहते हैं जननी जने तो संत जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए नूर, काहे गवाए नूर। बेटा निश्चित समझ लेना कि जहां राम है वहीं तुम्हारा जीवन है, और जब राम अवध में नहीं है तो तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है, तुम्हारा अवध में कोई काम नहीं है। ये शिक्षा है इन माताओं की अपने बच्चों को। इसलिए इस परिवार के एक दर्शन की पूजा होती है। बच्चे का निर्माण का सबसे बड़ा हिस्सा माता के हाथ में होता है। जब मां चाहे तो बच्चा राम बना दे, और मां चाहे तो बच्चा रावण बना दे, लेकिन इन सब में उसको अपने हितों का त्याग करके अपने बच्चों के हित की ओर सोचना पड़ता है। तब जाकर वो अपने बच्चों का महान निर्माण कर पाती है, तब जाकर। और निश्चित मान के चलना कि ये मेरा सौभाग्य, तुम्हारा सौभाग्य, सबका सौभाग्य है कि तुम्हें राम जी की सेवा मिल रही है। लेकिन इस घटना में एक नया मोड़ तब आता है जब लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के महल से जैसे ही निकले और उन्होंने देखा उर्मिला खड़ी है, तो झांक कर देखा उर्मिला एक चित्र बना रही है राम दरबार का। भगवान राम बीच में बैठे हैं, चारों भैया खड़े हैं, ऋषि आगे वशिष्ठ मुनि आदि खड़े हैं और चमर हिला रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, और भगवान सुंदर राज सिंहासन, क्योंकि उसे मालूम है सुबह राज दरबार सजेगा, राम राजा बनेंगे, माता सीता महारानी बनेंगी। सोचो सब तैयारी में लगे, और मिला सुंदर चित्र लगभग बना चुकी है। लक्ष्मण जी पीछे से आते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं और मिले, वो एकदम हिलती है उस आवाज को लेके, वो उस कूची से, उस ब्रश से भगवान राम का तिलक बना रही थी, राज तिलक बना रही थी, पेंट कर रही थी। एकदम उर्मिले सुनकर एकदम एकाग्र की, ध्यान एकदम हिली, तो वो कूची की धार सीधे भगवान के ऊपर से होते हुए, नाक से होते हुए पूरे चेहरे को नीचे तक चली गई। उर्मिला घबरा गई कि ये तिलक में कर रही, तिलक भंग कैसे हो गया। पीछे मुड़ के देखा तो लक्ष्मण खड़े। लक्ष्मण ने पूरी की पूरी व्यथा सुना दी। मैं जा रहा हूं। और मिला ने ये नहीं कहा मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, राम के काज के लिए जा रहे हैं ना। ये है विदेह की बेटियां, ये है जनक की बेटियां, ये अपने लिए नहीं सोचती, ये राम के लिए सोचती हैं, ये कल्याण के लिए सोचती हैं। इनसे बड़ा तो जीवन किसी का नहीं हो सकता। उर्मिला कहती है कि आप जाइए और आप
आप भगवान राम अर्थात आप बड़े भैया राम और सीता जी का उचित ध्यान रख सको, उसके लिए मैं आज से ही तपश्चर्या में लग जाती हूं। एक पैर पर खड़ी रही है 14 वर्ष कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, कोई चूक ना हो जाए इस सेवा में। सोचो, आपसे सेवा में कोई चूक ना हो जाए। भगवान, मैं आपसे निवेदन करती हूं, आप जाइए, मैं यहां अपनी तपस्या शुरू करती हूं। और उनके सामने एक पैर पर खड़े हुए मिला, खड़ी रही, खड़ी रही, खड़ी रही। तब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सुमंत्र जी अपने साथ लेकर जाते हैं और यात्रा आगे बढ़ती है, बहुत आगे बढ़ती है और भरत जी तक पहुंचती है। ये जो ईश्वर दर्शन है ना साहब, ये जीवन दर्शन है। मैं अपने आप को बड़ा बड़भागी मानता हूं कि मुझे आप सबका संग मिलकर आशीर्वाद मिलता है और कथा सुनने को मिलती है। आपको क्या मिलता है मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपनी बात करूंगा। न ये व्यवस्था होती, न ये दौर होता, न ये स्थितियां होती, न आप और हम होते। और देखिए, हम सब जुड़ गए और एकीकृत हो गए और अपने राम से मिलन की ओर बढ़ चले। फिर भले ही माध्यम मानव मंदिर सेवाश्रम है, क्योंकि माध्यम तो कोई बनेगा ही बनेगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि माध्यम सेवा बनी है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब राम जी से कुछ मांगा था तो सेवा मांगी थी, भरत जी ने जब कुछ मांगा था तो भक्ति मांगी थी। तो हमें भक्ति और सेवा दोनों करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसका मतलब राम प्रसन्न हो रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। ये हम सबका आनंद है कि हम सभी लोग एक होकर मानव मंदिर सेवाश्रम से जुड़ रहे हैं और अपने कार्यों को पुष्ट कर रहे हैं, अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। ये भगवान की परम कृपा है कि आप सबके द्वारा भेजी जा रही दान राशियों से थाली सेवा, भोजन सेवा, भूमि सेवा हो रही है। आप सभी का गोल्ड मेंबरशिप में योगदान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आजीवन रोटी सेवा, 21वीं भूमि का दान, एक दिन का भंडारा और एक वृक्ष वृंदावन में। ये एक महान प्रकल्प है। मैं चाहता हूं कि आप इस ग्रीन वृंदावन मिशन से जुड़ें। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी आपका एक पेड़ वृंदावन में लगे और वो पेड़ ऐसा हो जिसमें ट्री गार्ड लगा हो, जो पूरी तरीके से कवर्ड हो, और वो एक बड़ा पेड़ जिस पेड़ से ऑक्सीजन निकले, चाहे वो पीपल, बड़, नीम किसी का भी हो, वो पेड़ आप वृंदावन में अगर लगाना चाहते हैं